हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एंड वेलकम टू दिस न्यू सीरीज जिसका नाम है क्विक फार्मूला एंड ट्रिक्स विथ टी बाय मुकेश सर। दैट मीन्स मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बेसिकली आप देखते हैं जनरली आप जब गेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार फार्मूला कंसेप्ट्स के साथ साथ फार्मूला और आपका जो क्विक ट्रिक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बार बार ब्रेन के ऊपर रहना चाहिए, चाहे कितना भी आपको बेसिक कंसेप्ट आता हो। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है ना, फॉर्मूले के लिए आप कई बार शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, कई बार कॉपी बनाते हैं। डेफिनेटली ये सीरीज आपको ये चीज़ हेल्प करेगा कि आपका जो टाइम, जिस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं उस टाइम को यूटिलाइज किया जाए। जिसमें आप चाय पी रहे हो, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वीडियो लगा के छोड़ना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। बस वीडियो लगा के छोड़ दीजिए। डेली एक सीरीज में वीडियो आता रहेगा। जितने देर में 10 या 15 मिनट आप चाय पियेंगे उतने देर तक वीडियो चलता रहेगा, फॉर्मूला आपके ब्रेन पे आते रहेगा। चलिए डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं सीरीज को। आप सबसे पहले बता दो, आप इंडिया के सबसे बिगेस्ट और सबसे बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पे दैट इज योर अनअकैडमी, और आप फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम लेट्स क्रैक गेट एन ईएसी फॉर एमई। सो लेट्स क्रैक इट। चलिए सीधा जाइए प्ले स्टोर पे और अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर अभी डाउनलोड नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसमें 2 टाइप की वीडियोस होंगे आपके पास। पहला होगा फ्री वाला लेक्चर होगा, फ्री वीडियोस होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल क्लास बोला जाता है। किसी भी फैकल्टी को जाइए, मेरा प्रोफाइल फॉलो करिए, उस पर स्पेशल क्लास पर क्लिक करिए। जितने भी मेरे स्पेशल क्लासेस है सभी को आप देखिए, आराम से एंजॉय करिए। वैसे सभी टीचर्स के साथ में पेड कोर्स के बारे में बात करेंगे, दैट इज अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने का मतलब होता है 100% कंटेंट के साथ A to Z, 100% पूरा गेट, पूरा इंजीनियरिंग सर्विस 100% A to Z। आपको किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है। वंस सब्सक्राइब, छोटा सा अमाउंट देके एक बार आपने अगर छोटा सा अमाउंट देके एक बार सब्सक्राइब कर लिया है अनअकैडमी प्लस को फॉर गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज, उसके बाद सीधा पढ़िए, फैकल्टीज को फॉलो करिए। इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट फैकल्टीज, बेस्ट फैकल्टीज टॉपर बनिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट ये मेरा प्रोफाइल है। माय नेम इज मुकेश कुमार शर्मा, आई एम प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लस फॉर गेट एन ईएसी, और मेरा प्रोफाइल है, इसको एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ बताऊंगा आपको कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी फ्री वाले लेक्चर्स होते हैं ना, उन सभी का अपडेट मैं इसको दे देता हूँ। MS11 अनअकैडमी टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। गेट एन सब्सक्रिप्शन के कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। हाउ मच इट कॉस्ट यू, अगर बाकी के कोचिंग इंस्टीट्यूट के कंपेरिजन में इफ अनअकैडमी इज 1000 टाइम्स बेटर, 1000 टाइम्स, लाख गुना, 1000 गुना नहीं, लाख गुना ज़्यादा बेटर है। कितना आपको लगेगा कॉस्ट, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर 1 मंथ इट इज ओनली 5000, फॉर 3 मंथ्स ओनली 12,500 टोटल, 6 मंथ्स के टोटल 20,000, और 12 मंथ्स यानी 1 ईयर के टोटल आपका 25,000। सभी पे 10% डिस्काउंट। उसके लिए जिस समय आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, उस समय ये कोड आप यूज़ करेंगे। यूज दिस कोड एज ए रेफरल कोड MS11, M फॉर मुकेश, S फॉर शर्मा 11। साथ ही साथ आपको 10% डिस्काउंट के बाद 25,000 वाला सब्सक्रिप्शन मिल जाता है सिर्फ 22,500 में, नो टैक्स नो GST, सिर्फ 22,500 रुपये, इतने आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2 ईयर्स 24 मंथ्स वाले के लिए बात करते हैं। 24 मंथ्स के लिए क्या होगा, देखिए जो 30,000 वाला आपका है वो आपको मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मिल जाता है 27 में मिल जाता है, नो टैक्स नो GST। उसके लिए भी आपको फिर से कोड यूज़ करना पड़ेगा, MS11 ये रेफरल कोड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद जिस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए 8927371114, सो दैट यू कैन बी इन पर्सनल गाइडेंस विथ मी। आपकी पूरी प्लानिंग का पार्ट जो होगा वो मेरे साथ ही होगा। ठीक है, चलिए डेफिनेटली सब्सक्राइब करें बाय यूजिंग कोड MS11। ये इस कोड को जरूर यूज करेंगे 10% डिस्काउंट के लिए, MS11 डेफिनेटली, और मुझे कॉल भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आज का जो सुपर फार्मूला या फिर आज का जो क्विक फार्मूला एंड ट्रिक्स है, उसमें आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉइजन रेशियो से। व्हाट इज पॉइजन रेशियो, बेसिकली आप देखेंगे पॉइजन रेशियो क्या है। सो पॉइजन रेशियो मींस नथिंग बट माइनस साइन, विच माइनस साइन लैटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाएगा। अब क्या है लैटरल, क्या है लॉन्गिट्यूडिनल, उसके बारे में बात करेंगे। सपोज कर लीजिए अगर ये बार है, इसमें लोड अगर P लगा हुआ है X डायरेक्शन में, Y डायरेक्शन भी, Z डायरेक्शन भी है, तो मैंने लॉन्गिट्यूडिनल किसको बोला है, मैंने लॉन्गिट्यूडिनल X एक्सिस को बोला Y क्यों बोला है, बिकॉज जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है, जिस डायरेक्शन में लोड लग रहा है वही वाला आपका हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल हो जाएगा। बाकी के 2 डायरेक्शन Y और Z क्या हो गए बताइए, आपके लैटरल हो गए हैं। ये हो गया आपके लैटरल हो गए, समझ जाइएगा। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या है, X डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडिनल है, तो X डायरेक्शन स्ट्रेन जो हो जाएगा, मान लीजिए इसका लेंथ अगर L है, मान लीजिए इसका लेंथ अगर L है, लेंथ बढ़ के डेल्टा L हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, इस तरीके से थोड़ा सा लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। सो इट विल बी अमाउंट डेल्टा L, तो ये आ जाएगा आपको डेल्टा L आ जाएगा। सो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ जाएगा डेल्टा L बाई L आ जाएगा। लैटरल स्ट्रेन के बारे में अगर बात करें, लैटरल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं तो Y और Z डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, विड्थ और हाइट है, तो हाइट जो है वो Z के डायरेक्शन में है, विड्थ जो है वो हाइट जो है Y के डायरेक्शन में है,
और विड्थ जो है वो जेड के डायरेक्शन में आपके पास। वैसे कंडीशन देखेंगे लैटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, माइनस साइन के साथ डेल्टा एच बाई एच, माइनस साइन से डेल्टा बी बाई बी। माइनस क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज ये टेंसाइल लोड पी के कारण लेंथ बढ़ रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, लेंथ बढ़ने के कारण क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा, विड्थ और हाइट दोनों छोटा हो जाएगा, ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए इसको माइनस माइनस साइन। हमेशा लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल एक दूसरे का अपोजिट होता है, एक प्लस तो दूसरा माइनस, जनरली ऐसा होता है। चलिए जनरली, हमेशा नहीं बोलता हूं, जनरली बोलना चाहिए, जनरली ऐसा होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग देखेंगे इस तरीके से। जनरली म्यू इज पॉजिटिव फॉर मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स। म्यू का रेंज जो होगा 0 से लेकर 0.5 तक होगा। कुछ मटेरियल को याद रखिए 0 होता है कॉर्क के लिए, 0.3 स्टील के लिए, 0.5 रबर, परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल होता है। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, ट्रैक से लोडिंग पर बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी से कि लास्ट चैप्टर तक, स्टार्टिंग से चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक बार बार फॉर्मूला यूज करो ट्रैक से लोडिंग। मान लीजिए सिग्मा एक्स, सिग्मा सिग्मा जेड अगर तीनों तीन डायरेक्शन में अगर मान लीजिए स्ट्रेस लगा हुआ है, नॉर्मल स्ट्रेसेस, वैसे कंडीशन में स्ट्रेन कैसे निकालेंगे? स्ट्रेन दैट इज नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, नॉर्मल स्ट्रेन जेड डायरेक्शन। फॉर्मूला याद रखना सबसे सिंपल तरीका, स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन पूछा नेट स्ट्रेन, तो सिग्मा एक्स बाई ई से स्टार्ट कर दीजिए, माइनस म्यू टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स को छोड़ के बाकी का दो वाई जेड इसके अंदर डिवाइड बाई। वाई डायरेक्शन पूछा है तो सिग्मा वाई बाई लिख दीजिए, माइनस म्यू y को छोड़ के एक्स और जेड डिवाइड बाई ई। जेड पूछा है तो सिग्मा जेड बाई, बाकी जेड को छोड़ के बाकी तो डिवाइड बाई हो जाता है। इस तरीके से फॉर्मूला इजी वे में याद रखिए, तीनों फॉर्मूला को आराम से याद रखिए। राइट, इन ऑल फार्मूला पुट प्रॉपर साइन ऑफ सिग्मा, सिग्मा का प्रॉपर साइन पुट करना है। सिग्मा अगर टेंसाइल है तो प्लस, कंप्रेसिव है तो माइनस। इन तीनों फॉर्मूला 1 2 3 तीनों फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल थ्री फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली इन फॉर्मूला को याद रखिएगा, कैसे याद रखना सिखाएं हम उसको भी याद रखिएगा, बार बार आपको यूज करना पड़ता है, बार बार बहुत बार यूज करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है क्वेश्चन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्वेश्चन बहुत बार आता है। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन तीन चीजें निकालेंगे, स्लैब, सिलेंडर, स्फीयर के लिए निकालेंगे। सबसे पहला हो जाएगा आपके लिए स्लैब के लिए हो जाएगा। स्लैब के लिए कैसे हो जाएगा, एक्स वाई अगर जेड आ गया है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम, स्ट्रेन एक्स, स्ट्रेन इन वाई प्लस स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन हो जाएगा। ये जो थोड़ी देर पहले एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड जो लिखे थे, ये तीन एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड, इन तीनों को उठा के वहां पर रख देते हैं फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है। देख लीजिए, चेंज इन वॉल्यूम टू ओरिजिनल वॉल्यूम जो हो जाएगा दैट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर में 1 प्लस 2 मी 1 माइनस 2 मी हो जाता है। अब इससे दो केसेस बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। दो केसेस बनेंगे। पहला होता है अगर आपका सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 यानी चेंजिंग वॉल्यूम 0 यानी वॉल्यूम आपका कांस्टेंट हो जाएगा। दूसरा, या तो और अगर ऐसा नहीं होता है और अगर ऐसा हो जाए कि अगर म्यू का वैल्यू अगर 0.5 हो जाता है तो भी यही तीनों केसेस फॉलो करेगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगा, चेंजिंग वॉल्यूम 0 या फिर वॉल्यूम आपको क्या हो जाएगा बताइए, कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात कर लिए। सिलेंडर के लिए बात करूंगा तो सिलेंडर के देख लीजिए क्या आ गया है, डाया हाइट है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो आएगा स्ट्रेन अलोंग हाइट प्लस 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन अलोंग डाया। स्फीयर की बात करते हैं तो याद आएगा 3 टाइम्स ऑफ स्ट्रेन अलोंग डाया आ जाएगा। बट जनरली इन दोनों का बहुत ही लेस यूज होता है, इन दोनों का बहुत ही लेस यूज होता है, लेस यूज, क्रॉस मतलब लेस यूज। अब फर्स्ट वाला जो है इसका सबसे ज्यादा यूज होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ेंगे हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। इलास्टिक कांस्टेंट ई के म्यू और जी, इलास्टिक कांस्टेंट जो होगा आपके पास हो जाएगा ई के म्यू और जी, इन चारों के बारे में बात करेंगे। इलास्टिक कांस्टेंट फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, फॉर आइसोट्रॉपिक मटेरियल, आइसोट्रॉपिक मटेरियल के लिए, ठीक है। E इक्वल टू, पहला फॉर्मूला E इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, डेफिनेटली याद रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला E इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, और तीसरा E इक्वल टू 9kg अपन 3k प्लस जी याद रखिएगा। और इन दो और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद ये चौथा फॉर्मूला आ जाता है म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाई 6k प्लस 2g। डेफिनेटली इन फॉर्मूलेस को याद रखिए, डेफिनेटली इन फॉर्मूलेस को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा बार बार आपको यूज करना पड़ता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलिए ठीक है, आज की क्लास में इतने सारे आप चीज सीखे हैं। पॉइजन रेशियो से स्टार्ट किया था, ट्रैक से लोडिंग लिया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिया, इन सभी चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन गेट एग्जाम में आता है, डेफिनेटली याद रखिएगा। और ये जो सीरीज चल रहा है, ये जो सीरीज चल रहा है आपका जो क्विक फॉर्मूला एंड ट्रिक्स वाला सीरीज चल रहा है विथ टी, डेफिनेटली टी टाइम को यूटिलाइज करिए, कोई भी टाइम वेस्ट मत करिए, गेट एग्जाम में टॉपर बनिए। चलिए ठीक है, डेफिनेटली कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, मुकेश शर्मा के साथ कंटिन्यू रहिए, अनअकैडमी पे आते रहिए, अनअकैडमी प्लस पे भी आते रहिए, अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए बाय यूजिंग माय कोड MS11, मेरा कोड यूज करिए MS11, अनअकैडमी सब्सक्राइब करिए, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस नंबर मुझे कॉन्टैक्ट करिए 8927371114 पे मुझे कॉन्टैक्ट भी कर लीजिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलूंगा आपसे इसी सीरीज में, नेक्स्ट मिलूंगा। डेली शाम को आता है ये मेरा, कभी 5 बजे कभी 6 बजे, एक फिक्स टाइम कर देंगे 5 बजे के आसपास का, डेली शाम को 5 बजे आएगा चाय पीने के टाइम पे। डेफिनेटली वीडियो को यूज करिए, कोई भी टाइम
वेस्ट मत जाने दीजिए, सब कुछ यूटिलाइज करिए, अनअकैडमी को बेस्ट में यूटिलाइज करिए, बी अ टॉपर ओनली। ओके, लव यू ऑल फॉर कमिंग टू दिस सेशन। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।